हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम सीखेंगे IUPAC नेमिंग सल्फोनिक एसिड के लिए। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? बॉन्ड SO3H, ये होता है हमारा सल्फोनिक एसिड। और इसके लिए जो हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं वो एज इट इज हो जाता है, मतलब वो हो जाता है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड, ये आपका सफिक्स ऐड होता है। ठीक है, अब हम एग्जांपल्स लेते हैं और इस टॉपिक को समझते जाते हैं। सपोज कीजिए आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है, यहां पर आपका SO3H लगा हुआ है। अब इसके लिए अगर आपको IUPAC नेमिंग लिखनी है तो वो क्या हो जाएगी? टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं इसमें? 3 है। तो नंबरिंग हम कहां से करते हैं? जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप क्लोज पड़ता है। तो नंबरिंग कहां से हो जाएगी? राइट हैंड साइड से, क्योंकि यहां से नंबरिंग करने पे फर्स्ट कार्बन पे ही फंक्शनल ग्रुप हमें मिल जा रहा है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन एटम के लिए हमारा वर्ड रूट होता है प्रोप, तो हमने लिखा प्रोप। सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स ऐड हुआ एन, ये हो गया प्रोपेन। ठीक है, अब फर्स्ट कार्बन पे हमारा क्या है? सल्फोनिक एसिड है, तो उसको हम मेंशन कर लेंगे। 1 पे क्या है हमारा? सल्फोनिक एसिड, और इसके लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं? सल्फोनिक एसिड ही यूज करते हैं, तो हमने लिख लिया सल्फोनिक एसिड। क्लियर हो रहा? इसका नाम हो गया प्रोपेन 1 सल्फोनिक एसिड, या फिर डायरेक्टली प्रोपेन सल्फोनिक एसिड। 1 को मेंशन करना कंपल्सरी नहीं होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर सपोज कीजिए आपको ऐसा स्ट्रक्चर दे दे, ठीक है, अब इसके लिए अगर नाम लिखना हो तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप क्लोज पड़े। अगर लेफ्ट हैंड साइड से हमने नंबरिंग करी तो 1 2 3 सेकंड कार्बन पे ही हमें फंक्शनल ग्रुप मिल रहा। वहीं अगर राइट हैंड साइड से हमने नंबरिंग करी तब भी 1 2 3 सेकंड पे ही फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में कहीं से भी नंबरिंग आप कर सकते हो। तो हमने नंबरिंग कर ली 1 2 एंड 3। अब 3 कार्बन एटम है तो 3 के लिए वर्ड रूट क्या होता है? प्रोप, तो हमने लिख लिया प्रोप। अब सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स ऐड हो गया एन, तो ये बन गया हमारा प्रोपेन। अब सेकेंड कार्बन पे सल्फोनिक एसिड है हमारा, तो उसको हम मेंशन कर लेंगे। सेकेंड पे है तो हमने लिखा 2 सल्फोनिक एसिड। क्लियर हो रहा? ठीक है, और एग्जांपल्स लेते हैं। अगर सपोज कीजिए आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर दे दे, ठीक है, यहां पर मान लीजिए आपका लगा दे SO3H। अब इसके लिए आप नंबरिंग कैसे करोगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप क्लोज पड़ेगा वहां से नंबरिंग करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड से करने पे 1 2 सेकेंड कार्बन पे मिल रहा फंक्शनल ग्रुप, राइट हैंड साइड से करने पे 1 2 3 4 फोर्थ कार्बन पे। तो कहां से नंबरिंग हो जाएगी? लेफ्ट हैंड साइड से। तो नंबरिंग कर ली हमने सबसे पहले 1 2 3 4 एंड 5। अब इसके हमें नाम को लिखना है, तो कितने कार्बन एटम है? 5 है, तो 5 के लिए वर्ड रूट होता है पेंट, तो हमने लिखा पेंट। सिंगल सिंगल बॉन्ड है ना, तो सफिक्स ऐड हुआ एन। अब सेकेंड कार्बन पे हमारा सल्फोनिक एसिड है, तो हमने लिख लिया 2 पे क्या है हमारा? सल्फोनिक एसिड। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर सपोज कीजिए आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर दे दे, ठीक है, कोई आपको अगर ऐसा स्ट्रक्चर दे दे, यहां पर आपके लगा दे SO3H और यहां पर भी लगा दे आपके SO3H। ठीक है, इसके लिए अगर आपको नाम लिखना है तो नंबरिंग कहां से होगी? अगर लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे नंबरिंग तो 1 2 3 4 सेकेंड एंड थर्ड कार्बन पे हमें फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। अगर हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 तब भी सेकेंड एंड थर्ड पे ही मिलेगा फंक्शनल ग्रुप। तो कहीं से भी नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 एंड 4। अब 4 कार्बन एटम है ना इसमें, तो वर्ड रूट क्या होता है 4 कार्बन के लिए? ब्यूट, तो हमने लिखा ब्यूट। सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स ऐड हुआ हमारा एन। अब सेकेंड एंड थर्ड कार्बन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसको हमने मेंशन करा 2 3। अब कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? 2 है यहाँ पे, तो क्या वर्ड यूज होगा? डाई सल्फोनिक एसिड। क्लियर हो रहा? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर सपोज कीजिए आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर दे दे, ठीक है, यहाँ एक डबल बॉन्ड भी लगा दे, और क्या कर दे इसके अलावा, और यहाँ पर मान लीजिए SO3H लगा दे, कहीं पर भी लगा लीजिए। ठीक है,
ऐसा कोई स्ट्रक्चर दे दिया है। अब इसके लिए अगर आपको नाम लिखना है तो क्या करेंगे आप, नंबरिंग सबसे पहले करेंगे। कहां से करेंगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप क्लोज पड़े। तो लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करने पे 1 2 3 सेकेंड थर्ड कार्बन पे हमें फंक्शनल ग्रुप मिल रहा। वहीं अगर राइट हैंड साइड से करेंगे तो 1 2 3 4 फोर्थ कार्बन पे हमें फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। तो प्रायोरिटी तो यही होती है कि फंक्शनल ग्रुप जहां से क्लोज पड़ता है नंबरिंग वहीं से होती है। तो नंबरिंग हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड से 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसके नाम को लिखना है। तो कितने कार्बन एटम है टोटल, इसमें 6 हैं। तो 6 के लिए वर्ड रूट क्या होता है आपका, हेक्स। तो हमने लिखा हेक्स। अब यहाँ पर एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है तो उसको भी मेंशन करेंगे। कौन से कार्बन पे है, थर्ड कार्बन पे है। तो हमने लिखा 3 इन। अब क्या है आपका, थर्ड कार्बन पे ही आपका फंक्शनल ग्रुप भी है तो उसको भी मेंशन करेंगे। थर्ड पे क्या है, सल्फोनिक एसिड। तो हमने लिखा 3 सल्फोनिक एसिड। क्लियर हो रहा है, इसका नाम हो गया हेक्स 3 इन 3 सल्फोनिक एसिड। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है आपके मन में तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।